इंटरमीडिएट करने के बाद तलबा और तालिबात को उमूमी परेशानी ये होती है कि किस प्रोग्राम में एडमिशन लिया जाए और कौन सी यूनिवर्सिटी का इंतखाब किया जाए। इस हवाले से मैंने एक प्रेजेंटेशन तैयार की है जिसमें मैं BScs और इससे रिलेटेड दूसरे प्रोग्राम्स का एक इंट्रोडक्शन आपके सामने पेश कर रहा हूँ। HEC की तरफ से जो कंप्यूटिंग काउंसिल है वो कंप्यूटिंग काउंसिल जो है वो मुख्तलिफ प्रोग्राम लॉन्च करती है और उसमें सबसे जो पॉपुलर प्रोग्राम है वो BScs है, यानी कंप्यूटर साइंस के अंदर 4 साल डिग्री प्रोग्राम है। इसके साथ 4 साल प्रोग्राम में आप चाहें तो डेटा साइंस के अंदर या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर एडमिशन ले सकते हैं, ये भी एक पॉपुलर फील्ड है। इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी के अंदर भी बैचलर ऑफ स्टडीज़ की डिग्री ऑफ़र की जा रही है। बाकी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और मल्टीमीडिया एंड गेमिंग, ये 5-6 बहुत पॉपुलर फील्ड हैं। उमूमन स्टूडेंट इसके अंदर एडमिशन लेते हैं। अगर मैं इसको क्लासिफाई करूं तो इस वक्त जो टॉप फील्ड है वो है BSDS, यानी आप डेटा साइंस या AI के अंदर जो है वो अपना बैचलर डिग्री कंप्लीट करें। मैं 1 बाय 1 इन प्रोग्राम्स का एक तारुफ पेश करता हूँ। जो BScs प्रोग्राम है इसके लिए आपको 4 साल प्रोग्राम है ये, और इस प्रोग्राम में सबसे बड़ी खसूसियत ये है कि ये एक जनरल प्रोग्राम है। जनरल प्रोग्राम का मतलब ये है इसमें आपको वेब डेवलपमेंट भी सीखनी है, आपने इसमें ऐप डेवलपमेंट भी सीखनी है, इसके साथ साथ आपको डेटाबेसेस का भी आइडिया होगा, एल्गोरिथम्स और प्रोग्रामिंग टेक्निक्स भी आपको बताई जाएंगी। तो ये एक वास्ट प्रोग्राम है और इसके अंदर बहुत सारे तमाम के तमाम कंप्यूटर साइंसेस की जो फील्ड्स हैं उनका फ्लेवर इसके अंदर मौजूद है। स्पेशलाइजेशन की बात आएगी तो स्पेशलाइजेशन स्टूडेंट उमूमन जो है, मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप अपने आप को BScs प्रोग्राम में इनरोल करें और इसके बाद आप जब मास्टर प्रोग्राम की तरफ जाएं तो कोई डिटेल में आप अपना एक कोर प्रोग्राम चूज़ कर लें। जैसे आप AI के अंदर अपना मास्टर प्रोग्राम कर लें या आप अपना साइबर सिक्योरिटी के अंदर मास्टर प्रोग्राम के अंदर एडमिशन ले लें, लेकिन बैचलर प्रोग्राम को आप स्पेशलाइज्ड फोकस रखें, जनरलाइज रखें इसको। इसके बाद जो दूसरा अहम प्रोग्राम है वो है डेटा साइंस का। इस डेटा साइंस का प्रोग्राम में 4 साल प्रोग्राम है ये। इसमें मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और प्रोग्रामिंग ये बहुत अहम है। पाइथन और R ये 2 मुख्तलिफ लैंग्वेजेस हैं जो बहुत पॉपुलर हैं, और उमूमन जो डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो ये डिग्री प्रोग्राम है इसके लिए आपको इनकी ज़रूरत होती है। तो अगर आप ये समझते हैं कि आपकी मैथमेटिक्स की स्किल्स अच्छी हैं और आप स्टैटिस्टिक्स में भी थोड़ा सा नो हाव रखते हैं तो डेटा साइंस की ये फील्ड बहुत पॉपुलर फील्ड है और इसमें इस वक्त अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं। इसके अलावा बाकी जो साइबर सिक्योरिटी की फील्ड है यहाँ पर भी आप एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन इसमें अगर आपका फोकस जो है वो इस पॉइंट पर है कि आपको जो इस वक्त कंप्यूटर साइंस की फील्ड में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है वो सिक्योरिटी की है, क्योंकि आपकी वेबसाइट्स हैक हो जाती हैं, आपके सिस्टम्स हैक हो जाते हैं। तो इसको रोकने के लिए हमें ऐसे स्पेशलिस्ट चाहिए जो कि हमें ये गाइड कर सकें और ये इन सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट कर सकें। तो इसके लिए आपको माहिर सिक्योरिटी इंजीनियर्स, एनालिस्ट और एथिकल हैकर्स की इस वक्त डिमांड बढ़ती चली जा रही है, और ये फील्ड ख़ास तौर पर उन तलबा के लिए बेहतरीन है जो क्रिटिकल माइंड सेट रखते हैं और चैलेंजेस पसंद करते हैं। पाकिस्तान में इस फील्ड का रुझान तेज़ी से बढ़ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आप इस फील्ड को ऑप्ट करें और आपका अगर इसमें इंटरेस्ट भी है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा इस चार्ट में आपको एक ओवरऑल जायज़ा पेश किया गया है जिसमें आपको ये बताया गया है कि ग्लोबल डिमांड क्या है, पाकिस्तान में इसकी डिमांड क्या है, और फिर फ्लेक्सिबिलिटी। तो सबसे ज़्यादा अगर आप देख रहे हैं फ्लेक्सिबिलिटी तो आपको BScs प्रोग्राम में मिल रही है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये है कि आप बाद में जाके अपनी फील्ड को चूज़ कर सकते हैं, अभी आप अपने आप को जनरलाइज रखें। सैलरी ग्रोथ भी इसमें कोई बहुत बुरी नहीं है और फ्यूचर पोटेंशियल भी इसमें अच्छा है। लेकिन अगर आप सेकंड वाले को देखें BSDS, तो इसमें ज़्यादातर जगहों पर आपको 5 स्टार्स नज़र आ रहे हैं या 4 स्टार्स नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब ये है इसकी ग्लोबल डिमांड भी बहुत है, इसकी पाकिस्तान में भी डिमांड बहुत है। बहुत सारी फील्ड्स, मसलन अगर आप देख रहे हैं दराज.pk पे जाएं, आपको बहुत सारा डेटा एनालिस्ट मिलेंगे
जो कि उनको हेल्प करके दे रहे हैं, या जितने बड़े बड़े ग्रोसरी स्टोर पाकिस्तान में खुल रहे हैं, जैसे कि अगर आप देख रहे हैं इम्तियाज़ के बड़े एक मार्ट्स खुल रहे हैं, इनको डेटा साइंटिस्ट की ज़रूरत है। कोई कैब स्कीम आई हुई है और उसके अंदर डेटा आ रहा है और उस डेटा को एनालाइज करना है और आपको उस डेटा के थ्रू इमीडिएट इंसाइट्स क्रिएट करनी है कि टैक्सी के रेट्स क्या होंगे, पीक आवर्स क्या होते हैं, किस तरह से लोड को मैनेज करना है। ये सारा का सारा काम डेटा के जरिए किया जाता है। तो जो डेटा साइंस की फील्ड है, ये भी एक बहुत पॉपुलर फील्ड है और इसमें इस वक्त ग्लोबल डिमांड बहुत ज़्यादा है। बाकी आप देख सकते हैं कि जो सबसे जो बीएसएमजी की फील्ड है, इसका स्कोप थोड़ा कम है, लेकिन हो सकता है बीएसएमजी के जो ग्रेजुएट्स हों, इनके जो सैलरी स्ट्रक्चर्स हों फ्यूचर के अंदर, ये बेहतर हो सकते हैं ये, लेकिन फ़िलहाल पाकिस्तान में इसकी डिमांड कम है ये। तो ये एक मैंने ओवरऑल जायज़ा आपको पेश किया, जो बीएस प्रोग्राम में से कौन सा प्रोग्राम आप ऑप्ट करेंगे, ये आपको एक अच्छा ओवरव्यू इससे मिल सकता है। इसके बाद मैं एक ओवरव्यू पेश कर रहा हूँ उन दो यूनिवर्सिटीज़ का जो उन स्टूडेंट्स को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं जिनके पास जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज कम है। स्किल्स तो हैं उनके पास। इसमें सबसे पहला प्रोग्राम है आईबीए का। आईबीए कराची जो है एक प्रोग्राम लॉन्च करता है, हर साल ये ऑफ़र करता है। इस प्रोग्राम का नाम है नेशनल टैलेंट हंट प्रोग्राम, एनटीएचपी कहलाता है ये। और इस एनटीएचपी प्रोग्राम में तरीक़ाकार ये होता है कि तमाम के तमाम पाकिस्तान से वो स्टूडेंट्स जो फाइनेंशियली थोड़ा वीक हैं लेकिन वो एकेडमिकली स्ट्रांग हैं, यानी उनकी मैथमेटिक्स अच्छी है, उनकी इंग्लिश अच्छी है, ये खुद आईबीए उनको यहाँ बुलाता है कराची में अपने कैंपस में, और बहुत सारे सेंटर्स में भी बुला लेता है। समटाइम्स केपी में या इंटीरियर सिंध में भी ये प्रोग्राम इस तरह से वहीं ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट अपने आप को इनरोल करता है। आईबीए प्रिपरेशन जो करा रहा होता है उसकी पूरी फंडिंग और सपोर्ट, रिहाइश, खाना, ट्रांसपोर्टेशन, लिटरेचर, ये सारी चीज़ें आईबीए खुद प्रोवाइड करता है और स्टूडेंट्स को प्रिपेयर कराता है टेस्ट के लिए। फिर ओपन ओपन टेस्ट होता है पूरे पाकिस्तान में। जो स्टूडेंट्स भी चाहते हैं कि भाई वो इस प्रोग्राम में इनरोल हो जाएं, तो मैं कहूँगा ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप इस प्रोग्राम में इनरोल होते हैं तो आईबीए खुद प्रिपेयर कराने के बाद टेस्ट में बिठा देता है, और टेस्ट में अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आईबीए आपको एडमिशन दे देता है। और ये जो एनटीएचपी स्कॉलर्स कहलाते हैं, इनकी सारी फीस आईबीए जो है वो खुद अपने ही किसी सोर्स से प्रोवाइड कर देता है, यानी इन स्टूडेंट्स को फीस पे नहीं करनी पड़ती। इसका लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है, अगर आप चाहें तो इसके लिंक को खोलकर और आप देख सकते हैं। दिसंबर में जनरली जो है ना, जैसा अब नया प्रोग्राम 2026 का लॉन्च होगा, तो दिसंबर में जाकर इसकी इनरोलमेंट शुरू होगी। तो आप अपने आप को इस प्रोग्राम में इनरोल करा सकते हैं। और लेकिन इसकी कंडीशन ये है कि आप मैट्रिक के बाद, अगर आपके मैट्रिक में अच्छी परसेंटेज आई है, 80 के अंदर है या 70 से 80 के इन बिटवीन है, तो आप इनरोल कर सकते हैं। फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम आपने दे दिया हो। अगर आपने अभी सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम दे दिया तो आप लेट हो गए। तो फर्स्ट ईयर से आप अपने आप को प्रिपेयर करें कि आपने इस प्रोग्राम में अपने आप को एडमिट करना है। जब आप इसको एडमिट कर लेंगे तो ये इसका सारा प्रोसीजर आपको इस वेबसाइट के थ्रू मिल जाएगा। इसके बाद एक और प्रोग्राम है, इसका नाम है नेशनल आउटरीच प्रोग्राम, एनओपी कहलाता है ये। और ये लम्स देता है, और बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी लम्स है जो कि लाहौर में है। और इस इनका तरीक़ाकार भी यही है कि ये पूरे पाकिस्तान से स्कॉलर्स को पहले बुलाते हैं, टेस्ट की प्रिपरेशन कराते हैं, और ड्यूरिंग द प्रिपरेशन तमाम एक्सपेंसेस लम्स खुद बेयर करता है। इसके बाद जब ओपन टेस्ट होता है पूरे पाकिस्तान में, ये सारे के सारे स्कॉलर्स जो है लम्स के टेस्ट में बैठते हैं। अगर क्वालिफाई कर लेते हैं टेस्ट, तो लम्स इनको एडमिशन दे देता है। न सिर्फ एडमिशन दे देता है बल्कि इनकी सारी फीस वेव कर देता है। इसका लिंक भी मैंने बॉटम के ऊपर दिया हुआ है, और यहाँ से आप अपने आप को इसमें रजिस्टर कर सकते हैं। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप जिस प्रोग्राम में भी इनरोल कराना चाहते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप उस फील्ड को चूज़ करें जिसमें आपका इंटरेस्ट है। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है किसी एक फील्ड में, तो आप ऐसी फील्ड को ऑप्ट ना करें, क्योंकि फ्यूचर के अंदर इंटरेस्ट से ज़्यादा कोई चीज़ नहीं होती। क्योंकि लर्निंग के लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि आपका इंटरेस्ट उस फील्ड के अंदर हो।
मैं यहाँ पे अपने इस पैगाम को ख़त्म करूँगा। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ असगरिया स्टूडेंट फेडरेशन का कि उन्होंने मुझे ये मौका प्रोवाइड किया। और मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको कामयाबी और कामरानी अता फ़रमाए।